जय महाकाल। मकर राशि वालों, वीडियो में जानेंगे कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना, जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। मासिक राशि फल जुलाई 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से महीना आपको अनुकूल परिणाम प्रदान करने की स्थिति दिखा रहा है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजमान होंगे, जो आपकी कठिनाइयों को कम करेंगे। आपके विरोधी बीच बीच में सिर उठाएंगे, लेकिन उपग्रहों की कृपा से आप उनको धराशायी कर देंगे और उनकी एक भी नहीं चलने देंगे। उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, जिससे वे तिलमिला उठेंगे यानी इरिटेट हो जाएंगे और आप अपने कार्य में मजबूती के साथ बैठे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा और आप नौकरी में अपनी स्थिति को और भी बेहतर बना पाने में कामयाब रहेंगे। जहां तक व्यापारियों का सवाल है, तो व्यापार में उन्नति होगी और व्यावसायिक बुद्धि आपकी विकसित होगी। अपने क्रियाकलापों में आप अच्छी चीजों को सम्मिलित करेंगे, गतिविधियों को अंजाम देंगे और कुछ नई परियोजनाएं भी आप बना सकते हैं। यानी आप अपने व्यापार की उन्नति के लिए अलग अलग परियोजनाएं बनाएंगे, अलग अलग तरह के कार्य करेंगे। व्यावसायिक साझेदारों से आपके मधुर संबंध आपके व्यापार की उन्नति का मुख्य कारण बनने वाले हैं। महीने के उत्तरार्ध में 12 जुलाई तक मंगल महाराज मेष राशि में रहकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव और बुध महाराज को देखेंगे। ऐसे में आपको अपने व्यापार से संबंधित किसी भी व्यक्ति से कुछ भी भला बुरा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। यदि इस बात पर आप ध्यान देंगे तो चुनौतियां आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल यानी अच्छा रहने की संभावना है, क्योंकि शनि महाराज अपनी ही राशि के होकर प्रबल अवस्था में रहेंगे और आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे, जिससे तीसरे भाव में राहु भी आपको एक्टिव बनाए रखेंगे। छठे भाव में उपस्थित सूर्य महाराज आपको रोगों से लड़ने में सक्षम बनाएंगे, लेकिन शुक्र के छठे भाव में उपस्थित होने से छोटी मोटी समस्याएं वो आपको दे सकते हैं। उसके बाद महीने के उत्तरार्ध में बुध के अष्टम भाव में जाने से कुछ त्वचा संबंधी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। इनके प्रति सावधानी रखें और मौसम के बदलाव को भी ध्यान में रखें। आपको इन समस्याओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो आप तंदुरुस्त बने रह सकते हैं, कोई बड़ी समस्या होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अपनी सुरक्षा आपके ही हाथ में है, तो अपना ध्यान रखें और इस समय नई दिनचर्या को शुरू करने के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी एक्टिविटीज अपना सकते हैं, शामिल कर सकते हैं जो आपको चुस्त और दुरुस्त बनाए रखे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना मिश्रित यानी मिले जुले परिणाम देने वाला है। महीने की शुरुआत में ही धन संचय के भाव में शनि महाराज वाक्य अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो धन संचय करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको अपने धन में वृद्धि देखने को मिलेगी और उस पर अच्छा ब्याज भी आपको मिल सकता है। ऐसे में आपको धन का लाभ होगा। बृहस्पति महाराज एक आदर्श भाव पर दृष्टि डालते हुए आपकी आमदनी को बढ़ाने में दिन प्रतिदिन योगदान आपको देने वाले हैं। राहु महाराज तीसरे भाव में रहकर व्यापार में जोखिम को लेकर आगे बढ़कर आपको अच्छी सफलता दिलाने वाले हैं। यानी यदि आप इस महीने कोई जोखिम लेते हैं तो उसमें आपको लाभ होने के योग बनेंगे। ऐसे में मंगल महाराज भी आपको अच्छा खासा लाभ दिलाने वाले हैं। तो आर्थिक मामले में आपके लिए महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो ये महीना आपके प्रेम को और बढ़ाने वाला महीना साबित होगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति उपस्थित होकर आपके प्रेम की रक्षा करेंगे। आपके प्रेम में जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है और जो पवित्रता है, उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपको अपने प्यार के प्रति जिम्मेदार भी बनाएंगे। आपके मन में ऐसा भाव पैदा होगा कि आप जिनसे प्रेम करते हैं वह आपके लिए आदर्श हैं और आपको उनके लिए ही सोचना और समझना है। इससे आपका रिश्ता और भी अधिक परिपक्व हो जाएगा। सूर्य के 16 जुलाई को सप्तम भाव में आ जाने से अहम का टकराव बढ़ने की आशंका है।
जो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में विवाहित जातकों को इस चीज का खासा ध्यान रखना है। शुक्र के भी 7 जुलाई से सप्तम भाव में आ जाने से और 19 जुलाई से बुध के अष्टम भाव में चले जाने से इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आ जाएगी और आपके रिश्ते में वापस रोमानियत बढ़ जाएगी, जो आपको इन समस्याओं से धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद करेगी। ऐसे में महीने के अंत तक वैवाहिक जीवन जो है आपका वो खुशनुमा बन जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित रूप से परिणामदायक साबित होगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे ही भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में होंगे, जिससे परिवार में एक रूपता तो रहेगी। आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जो स्पष्ट होंगी, सच्ची होंगी, मगर लगती हुई अथवा कड़वी बातें हो सकती हैं, यानी किसी को बुरी भी लग सकती हैं। ऐसी बातें कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा, भले ही वह सच क्यों ना हो। इससे परिवार का माहौल कुछ हद तक बिगड़ सकता है। वक्री शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी होगी, जहां पर अपनी राशि के मंगल महाराज विराजमान होंगे। इससे आपकी माताजी के स्वास्थ्य में बदलाव आ सकते हैं। उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। उनके व्यवहार में कुछ चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। ऐसे में उन्हें संभालें और उनके स्वास्थ्य का खासा ध्यान रखें। पिताजी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। तीसरे भाव में राहु महाराज की उपस्थिति भाई बहनों से प्रेम तो बनाए रखेगी, लेकिन भाई बहन मनमौजी किस्म के हो जाएंगे। तो ऐसे में आपका पारिवारिक माहौल थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी है। साथ ही माता लक्ष्मी की भी आप पूजा अवश्य करें। एक अच्छे से श्री यंत्र को स्थापित कर प्रतिदिन उसकी नियमित रूप से पूजा करें। आप अपनी जेब में पीले रंग का रुमाल अवश्य रखें और माता दुर्गा की उपासना भी आप अवश्य ही करें। जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिल सके। धन्यवाद।